क्रेनियोप्लास्टी एक ब्रेन का ऑपरेशन है जिसमें कि स्कल की बोन में जो डिफेक्ट आया है उसको हम रिपेयर करते हैं। स्कल की बोन में डिफेक्ट किसी चोट के बाद आ सकता है या किसी पुराने ऑपरेशन के बाद आ सकता है। जैसे कि पुराने ऑपरेशन में अगर हमने बोन निकाल दी है तो नॉर्मली हम कई बार हेमरेज के केस में, ब्रेन हेमरेज के केस में, स्ट्रोक के केस में या कोई ब्रेन ट्यूमर है और ड्यूरिंग सर्जरी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है तो लाइफ सेविंग मेजर, एज अ लाइफ सेविंग मेजर हम जो है स्कल की बोन को निकाल देते हैं। या कोई स्कल के ट्यूमर की वजह से जो है बोन अगर पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है तो उस केस में भी हम बोन को निकाल देते हैं। या इन्फेक्शन अगर कोई हो गया है, कोई ब्रेन एब्सिस है या कोई स्कल में इन्फेक्शन है तो उस केस में भी हम बोन को निकाल देते हैं। और फिर जब दोबारा बोन को हम लगाते हैं तो उस प्रोसीजर को क्रेनियोप्लास्टी बोला जाता है। तो नॉर्मली जो इलेक्टिव केसेस या इमरजेंसी केसेस होते हैं जिसमें कि इन्फेक्शन नहीं है, उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि 2.5 से 3 महीने के गैप के बाद फर्स्ट सर्जरी के जो है क्रेनियोप्लास्टी रिकमेंडेड होती है। और इन्फेक्शन के केस में कई बार हमें 6 मंथ या इवन 1 ईयर के बाद भी हम रिकमेंड करते हैं कि क्रेनियोप्लास्टी आप करवा सकते हैं। अब क्रेनियोप्लास्टी जो है 2 टाइप की होती है। एक तो जो पेशेंट की अपनी बोन है यानी ऑटोलोगस बोन जो है उसको हम वापस स्कल में लगाएं तो उसको ऑटोलोगस क्रेनियोप्लास्टी बोलते हैं। या अगर किसी वजह से वो बोन अवेलेबल नहीं है इन्फेक्शन के केस में, या वो बोन ही अवेलेबल नहीं है, या पेशेंट ने जो रिकमेंडेड टाइम था 2.5 से 3 महीने में उसमें क्रेनियोप्लास्टी नहीं कराई, वो 6 मंथ बाद आ रहा है या 1 ईयर बाद आ रहा है, तो फिर हम जो है जो सिंथेटिक मटेरियल है उसकी क्रेनियोप्लास्टी रिकमेंड करते हैं। अब इसमें 3 जो है मटेरियल है जिसकी की क्रेनियोप्लास्टी की जाती है। तो सबसे पहला है इसमें बोन सीमेंट की, जिसको कि हम पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट PMMA क्रेनियोप्लास्टी बोलते हैं। और सेकंड है मैश टाइटेनियम की जो क्रेनियोप्लास्टी है। और थर्ड है पीक यानी पॉली इथाइल ईथर की। तो इस सब में पीक की जो क्रेनियोप्लास्टी वो सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन का रेट काफ़ी कम है। तो नॉर्मली तो जिस भी पेशेंट के स्कल की बोन में डिफेक्ट है हम क्रेनियोप्लास्टी रिकमेंड करते हैं, लेकिन कुछ परसेंट केसेस में अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है या पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, बेड रिडन है, तो हम कहते हैं कि आप क्रेनियोप्लास्टी छोड़ भी सकते हैं। तो क्रेनियोप्लास्टी का जो एडवांटेज है वो एक तो पेशेंट की जो एस्थेटिक लुक है वो बेटर हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये किसी ब्रेन इंजरी से पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है। कुछ परसेंट केसेस में जो पेशेंट का हेडेक है बिफोर क्रेनियोप्लास्टी, और तो जब हम क्रेनियोप्लास्टी करते हैं तो उनका हेडेक बेटर हो जाता है। और पेशेंट की जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है वो भी कुछ केसेस में बेटर हो जाती है, यानी कि जो पेशेंट की वीकनेस है वो थोड़ी सी कुछ परसेंट केसेस में बेटर हो जाती है। तो क्रेनियोप्लास्टी में जो रिस्क है वो एक तो इन्फेक्शन का सबसे मेन रिस्क है जो कि अराउंड 5% केसेस में होता है। और अगर पेशेंट को एक क्रेनियोप्लास्टी के बाद इन्फेक्शन होता है तो फिर से हमें वो बोन वापस निकालनी होती है। इसके अलावा 1 to 2% रिस्क जो है कुछ केसेस में और होते हैं जो कि हालांकि केस टू केस वेरी करते हैं। तो बट ओवरऑल जो है क्रेनियोप्लास्टी में कोई बहुत मेजर रिस्क ऐसा नहीं है। धन्यवाद।